नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज हम बात करेंगे उस सोने की जो हमारे घरों में चमकता है, शादियों में जरूरत बन जाता है और मुश्किल वक्त में सबसे भरोसेमंद साथी साबित होता है। लेकिन इस बार इस सुनहरी चमक पर कुछ धुंध सी छा गई। जनवरी 2025 में जहां 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 76,000 रुपए थी, वहीं अक्टूबर तक ये बढ़कर 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गए। और फिर दिवाली की रौनक खत्म होते ही दामों में तेज गिरावट आ गई। 28 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना लगभग 1,19,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, यानी सिर्फ 15 दिनों में 10,000 से ज्यादा सस्ता हो गया। चांदी भी फिसलकर 1,51,000 प्रति किलो के करीब पहुंच गए। अब बड़ा सवाल, आखिर सोने की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ी और फिर अचानक इतनी जल्दी क्यों गिर गई? निवेशकों का मूड कैसा है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और आने वाले दिनों में सोना ऊपर जाएगा या फिर नीचे? आज हम आपको इन सब सवालों के जवाब सरल, साफ और समझने योग्य भाषा में देंगे। कोई जटिल आंकड़े नहीं, कोई उलझन नहीं, बस सीधी बात। सबसे पहले, सोना कैसे पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर? सोना हमेशा से खास रहा है, लेकिन 2025 में ये सचमुच रॉकेट की तरह उड़ा। साल की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में सोना $2,700 प्रति औंस था। अक्टूबर में यह बढ़कर $4,381 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारत में भी यही कहानी दोहराई गई। जनवरी में 10 ग्राम सोना 76,000 रुपए था और अक्टूबर में 1,29,000 पार गया, यानी 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? वजह नंबर 1, दुनिया में डर का माहौल। अमेरिका और चीन के बीच व्यापक तनाव फिर बढ़ गया। सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामान पर नए टैक्स लगाने का ऐलान किया। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में घबराहट फैल गई। लोगों को डर लगा कि कहीं फिर से वैश्विक मंदी ना आ जाए। जब डर बढ़ता है तो लोग सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं और सोना सदियों से सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। इसे अंग्रेजी में सेफ हेवन कहते हैं, यानी मुश्किल वक्त में पैसा बचाने का भरोसेमंद तरीका। वजह नंबर 2, महंगाई का खतरा। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही थी, कीमतें बढ़ने लगी और डॉलर की खरीद क्षमता घट रही थी। ऐसे में लोगों ने सोने को महंगाई से बचाव का हथियार माना, क्योंकि सोना घाटा नहीं देता, बस समय के साथ बढ़ता है। वजह नंबर 3, ब्याज दरों में कटौती। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने साल के दौरान 3 बार ब्याज दरें घटाई। कम ब्याज दर का मतलब बैंक में पैसा रखने का कम फायदा। नतीजा, लोग बैंक छोड़कर सोने की ओर मुड़ गए। वजह नंबर 4, बड़े बैंकों और देशों की खरीदारी। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़े देश और सेंट्रल बैंक भी डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए सोना खरीदने लगे। चीन, रूस, भारत जैसे देशों ने अपने भंडार बढ़ाए। भारत ने आरबीआई ने अकेले 100 टन से ज्यादा सोना खरीदा। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार पर डिमांड और बढ़ गई। वजह नंबर 5, त्योहार और शादियों की डिमांड। भारत में त्योहार और शादियों का सीजन आते ही ज्वेलर्स ने 200 टन से ज्यादा सोना मंगवाया। दिवाली, धनतेरस, करवा चौथ और शादियां, हर जगह सोने की मांग बढ़ गई। लोग खरीदने में देर नहीं कर रहे थे और इन्हीं 5 कारणों ने मिलकर सोने की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। अब सवाल है कि फिर अचानक ही गिरावट क्यों आई? 20 अक्टूबर को सोना $4,381 प्रति औंस के हाई पर था, लेकिन अगले ही दिन 6% गिर गया। यह 12 साल में सबसे बड़ा एक दिन का झटका था। सिर्फ एक हफ्ते में सोना 10% नीचे आ गया। 28 अक्टूबर को ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $3,972 प्रति औंस तक गिरा। भारत में 24 कैरेट सोना 1,19,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और एमसीएक्स पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,20,000 रुपए के आसपास रहा। चांदी भी 1,51,000 रुपए प्रति किलो पर ठहर गई। अब ऐसा क्यों हुए, उसकी भी वजह समझिए। वजह नंबर 1, मुनाफा वसूली।
लगातार 9 हफ्ते सोना चढ़ता रहा। कई निवेशकों को लगा कि अब ऊंचाई से गिरावट शुरू हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपना मुनाफा निकाल लिया। इसे ही कहा जाता है प्रॉफिट बुकिंग। जब बहुत सारे लोग एक साथ बेचने लगते हैं तो कीमत अपने आप नीचे आ जाती है। वजह नंबर 2, डॉलर की मजबूती। सोना दुनिया भर में डॉलर में बिकता है। इस समय अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 106 के पार पहुंच गया है। डॉलर मजबूत होता है तो विदेशी खरीदारों के लिए सोना महंगा पड़ता है, डिमांड घटती है और कीमत गिरती है। वजह नंबर 3, अमेरिका चीनी समझौते की खबरें। 27 अक्टूबर को खबर आई कि अमेरिका और चीन व्यापार समझौते पर सहमत हो गए। दोनों देशों के प्रमुख ट्रंप और शी जिनपिंग जल्द सियोल में मिलने वाले हैं। ये खबर आते ही बाजार में राहत आई। लोगों ने स्टॉक में पैसा लगाना शुरू किया और सोना पीछे रह गया। वजह नंबर 4 है फेड की मीटिंग। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की, लेकिन संकेत दिया कि आगे और कटौती की संभावना कम है। इससे शेयर बाजार में उछाल आया और सोना थोड़ा पीछे चला गया। वजह नंबर 5, त्योहारों के बाद मांग में ठहराव। दिवाली के बाद खरीदारी रुक गई। छठ पूजा के बाद बाजार शांत हो गए। नई खरीदारी नहीं हुई, जिससे दाम नीचे आ गए। इन 5 वजहों ने मिलकर सोने की चमक को फिलहाल थोड़ा मंदा कर दिया। निवेशकों का मूड क्या है? डर का माहौल है या इसे अवसर की तरह देख रहे हैं? तो बता दें कि इस गिरावट ने लाखों निवेशकों को चौंका दिया। सोशल मीडिया पर #गोल्ड क्रैश ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अब क्या करें, बेचें या रखें। छोटे निवेशक चिंतित है। जिन्होंने फिजिकल सोना खरीदा उन्हें मेकिंग चार्ज और जीएसटी का नुकसान झेलना पड़ रहा है। बड़े निवेशक शांत हैं, वो इसे खरीदने का मौका मान रहे हैं। डिजिटल सोना और ETF निवेशकों को कम नुकसान हुआ है क्योंकि उन्हें स्टोरेज या मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता। एक सर्वे के मुताबिक 60% लोग कह रहे हैं कि अभी इंतजार करें। कुल मिलाकर मूड मिला जुला है, डर भी है और उम्मीद भी है। देविया गगलानी एक्सिस सिक्योरिटीज में कमोडिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है। उनके अनुसार ट्रेड डील से दबाव है, लेकिन 1,17,000 रुपए का सपोर्ट मजबूत है। निवेशक घबराए नहीं, इंतजार करें। एस्पेक्ट बुलियन के CEO दर्शन देसाई के मुताबिक फेड और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से उतार चढ़ाव रहेगा। अगर डॉलर और मजबूत हुआ तो सोना और नीचे जा सकता है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गिरावट अस्थायी है, लेकिन लंबा रास्ता ऊपर का है। अब ऐसे में सवाल है कि आगे क्या होगा? सोना और गिरेगा या छलांग लगाएगा? शॉर्ट टर्म की बात करें, यानी नवंबर-दिसंबर 2025 की, तो 5 से 7% की और गिरावट संभव है। अगर ट्रेड डील पक्की हो गई तो डॉलर 107 पार गया तो सोना $3,800 प्रति औंस तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी 2026 और इससे भी आगे, तो 2026 में सोना $4,000 से $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। महंगाई, भू राजनीतिक तनाव और सेंट्रल बैंकों की खरीदारी से सोना फिर चमकदार उछाल ले सकता है। भारत में शादी का सीजन आएगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी। साथ ही चांदी पर भी नजर रखें, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल सोलर पैनल और मोबाइल इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। 2026 में चांदी $75 प्रति औंस तक जा सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अभी घबराने का वक्त नहीं, ये करेक्शन का दौर है। यानी जो ये गिरावट है उसके बाद एक स्थिरता भी आएगी और वहां से सोने के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। और उम्मीद की जा रही है कि 2026 के मिड तक सोना और चांदी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आए। दोस्तों, सोने में लगातार आ रही गिरावट को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल राष्ट्र टीवी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।